तो आज हम आगे प्लैनेट्स को आगे पढ़ते हुए अगला जो प्लैनेट है हमारा नेक्स्ट प्लैनेट वुड बी मार्स, मंगल। हम्म। तो हम मंगल से स्टार्ट करेंगे। मंगल क्या है? मंगल बेसिकली हमारी हिम्मत है, करेज है, पराक्रम है। हम्म। मंगल गुस्सा है। मंगल छोटा भाई है। मंगल कॉन्स्पिरेसी है। मंगल हम्म। डिफेंस फोर्सेस है। मंगल जो है फीमेल चार्ट में हस्बैंड है। मंगल डिस्प्यूट्स है। एक मंगल मिलिटेंट है, एक मंगल आर्मी फोर्सेस है। एक मंगा क्या है? आतंकवादी। और एक है अच्छा। आर्मी का जवान। मंगल कमांडर है। इलेक्ट्रिसिटी है। फायरी साइन है। कॉपर इसका मेटल है। फायर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मार्स के अंडर आते हैं। कॉपर स्पोर्ट्स है। मतलब तांबा। कॉपर मतलब तांबा। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो गए, जिम हो गया, व्यायाम कसरत हो गया, आपकी व्यायामशाला हो गई, ये सब मंगल के अंडर आते हैं। एक्सीडेंट मंगल करवाता है। ऑपरेशन थिएटर मंगल है। जितने भी वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो सब मंगल है। नीम का पेड़ मंगल है। किचन मंगल है। मंगल की डायरेक्शन है साउथ। इलेक्ट्रिक स्टोव, आपके कन्वेक्शंस, और वो क्या कहते हैं आपको, माइक्रोवेव, ये सब जो है ये मंगल के अंडर आते हैं। मशीनरी। ईगो मंगल है। जल्दबाजी मंगल है। एक्शन, ईगो जितना भी मतलब है। एक्शन। ईगो मतलब आपका अहम। जैसे कल तो आपने ईगो एरोगेंस उस सूर्य में बताया सूर्य था। में भी आता है और इस मंगल में भी आता है। अच्छा। देखो समझो तो सूर्य एक किंगडम में किंग है, राजा है। हम्म। और उस राजा के पास सेनापति है। वो सेनापति कौन है? वो मंगल। सेनापति है मंगल। अब कटप्पा कौन था? समझ लो। हम्म। उसके अंदर क्या था? हाँ। देखा जाए तो अकड़ थी ना। और होनी भी जरूरी है। अगर सेनापति बेचारा मुलायम सा होगा, सॉफ्ट सा होगा, तो लड़ लिए और जीत लिए। कठोरता जो होती है, जो थोड़ा एडमेंट नेचर होता है, दैट इज मार्स। रेड चिली, लाल मिर्च मंगल है। सेकंड सन मंगल है। फर्स्ट अच्छा। सन कल लिखवाया था, सन है। सेकंड सन मार्स है। रेसलर्स हो गए, आपके पहलवान जिनको बोलते हैं, वो सब इसी में आते हैं। मैकेनिक्स हो गए, आयरन इंडस्ट्री हो गई, ये सब मार्स के अंडर आते हैं। फायरमैन हो गए, फायर सर्विस वाले हो गए, फायर सर्विस स्टेशन में जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर्स हो गए, वो मार्स के अंडर आते हैं। मंगल के बाद मरकरी। मरकरी आपकी स्पीच है, कम्युनिकेशन है, आपका नेटवर्क है। मरकरी बुक्स है। मरकरी आपके घर की क्रॉकरी है। क्रॉकरी मतलब जैसे कि? जैसे जहां आप
चाय के कप वगैरह रखते हो एक जगह इकट्ठे करके, कोई मेहमान आएगा तो वो निकालेंगे और उनमें सर्व करेंगे, वो क्रॉकरी बोलते हैं उसको। एजुकेशन मरकरी है, बिजनेस मरकरी है, आपका इंटेलेक्ट मरकरी है, बुद्धि जिसको बोलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल मरकरी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम हैं, जितने भी, राशन कार्ड है, वीजा है, लाइसेंस है, कमीशनिंग के जो भी काम है, ब्रोकरेज है, ये सब मरकरी के अंडर आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मरकरी के अंडर आते हैं। मंगल को हमने पढ़ा था कि मंगल हमारी किचन है, तो मरकरी हमारा ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, पत्रकारिता, वो बुध के अंडर आता है। इंश्योरेंस एजेंट, ये सब इसमें आते हैं। लैंडलॉर्ड, लॉयर, लॉयर नहीं बोलेंगे, लॉयर कॉम्बिनेशन और बन जाएगा। लैंडलॉर्ड इसमें आपने बोला हाँ अभी। जी, लैंडलॉर्ड भी इसी में मरकरी में लेंगे जी। ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, खास तौर से बड़े ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स, वो सब मरकरी के अंडर आते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल मरकरी से देखा जाता है। मरकरी ना, अगर कहें तो मरकरी एक तरह की ट्रिक्स है। मरकरी बहुत चालाक है। जुगाड़, जिसको बोल जुगाड़, काइंड ऑफ जुगाड़ कह सकते हो, बट ट्रिक्स कह लेंगे तो थोड़ा बेटर वर्ड लगेगा। सकते, ट्रिक्स। मरकरी से हम भगवान विष्णु को देखते हैं। मरकरी का मतलब समझे ना, अगर सूर्य राजा है और उस किंगडम के अंदर, उस राजा के राजतंत्र में मंगल वहां का सेनापति है, महासेनापति, तो बुध जो है वो राजकुमार है, प्रिंस जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर एक बचपना है, इंजॉयमेंट जिसको बोलते हैं, जो बच्चों के अंदर होता है, मौज मस्ती करना। मौज मस्ती इज द एक्चुअल वर्ड फॉर मरकरी। कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, इट इज अंडर द डोमेन ऑफ मरकरी। स्टडी टेबल, स्टडी रूम्स, ये आपका मरकरी में आएगा। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वेदर बुक स्टॉल्स, आपकी बुक्स हो गई, स्कूल बैग्स हो गए, स्टेशनरी हो गया, ये सब मरकरी से देखा जाए। मरकरी से सेकंड वाइफ भी देखा जाता है। इसके बाद आता जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति है देवताओं के गुरु। तो गुरु श्रेणी, जितनी भी गुरु कैटेगरी है, वो सब जुपिटर के अंडर आती है। ज्ञान, विवेक, यानी कि विजडम इज जुपिटर। स्पेस एलिमेंट इज जुपिटर। वेंटिलेशंस जितनी भी हैं वो जुपिटर के अंडर आती। आपका भाग्य, जुपिटर। लक फैक्टर जिसको बोलते हैं, ग्रोथ इज जुपिटर। एक्सपेंशन इज जुपिटर। प्रोटेक्शन इज जुपिटर।
वामन अवतार जो हुए थे भगवान विष्णु के, जिन्होंने 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से, वो जुपिटर का रूप है। एक्सपेंड किया था ना एकदम। मांगा था बलि से, क्या दोगे? 3 पग भूमि मांगता हूं। ओम विष्णु श्री हरि विष्णु। और उसके बाद 3 पग धरती मांगी, तो 3 पग में सारा ब्रह्मांड ले लिया। तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के सिर पे। तब राजा बलि को दिया था पाताल लोक का राज्य, जहां पर वो जाकर सोते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी जी वहां गई थी उनको कहने के लिए, राजा बलि को, कि मुझे मेरे पति को वापस लौटा दो। तब उन्होंने एक सूत्र बांधा था राजा बलि को, जहां से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। रक्षा सूत्र जब बांधा था। क्यों पांडे जी, यही है ना? थोड़ा यही है बहुत, यही। थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा नहीं। तो जुपिटर इज एक्सपेंशन, फिलोसोफर, प्रीस्ट, ये सब जुपिटर के अंडर है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वामन भगवान बृहस्पति से जुड़े हैं, जुपिटर से जुड़े हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और बहुत कुछ पता लग जाएगा। प्रॉस्पेरिटी, राइचियसनेस इज जुपिटर। एक, राइचियस। राइचियसनेस इज जुपिटर। एक वर्ड आता है अगर जुपिटर में देखें ना, तो संतति। संतति, हर प्रकार का सुख जो देता है वो जुपिटर देता है। जुपिटर इज ऑल्सो द कारका ऑफ संतान, जिसको हम जीवा बोलते हैं। जीवा कौन है? आप स्वयं। जुपिटर इज द कारका ऑफ योर सेल्फ। इसकी जो धातु है, जो मेटल है, विच इज गोल्ड, सोना। जुपिटर से हम मंदिर को भी देखते हैं। घर में जो मंदिर है उसको हम जुपिटर बोलते हैं। हल्दी, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, जुपिटर है। घी, घी का मतलब घी, जुपिटर है। भगवान दक्षिणामूर्ति, जुपिटर है। क्या? दक्षिणामूर्ति, दक्षिण मूर्ति भगवान। जुपिटर का काम है ज्ञान बांटना, ज्ञान, ज्ञान की बात करना। जुपिटर मेहनत नहीं करवा सकता, जुपिटर ज्ञान बंटवा सकता। ध्यान रखना, ये चीज आगे काम आएगी। ये एक छोटा सा बता रहा हूं। इसके बाद आता है वीनस, शुक्र। शुक्र कौन है? शुक्र भी गुरु हैं। दैत्यों के गुरु, राक्षसों के गुरु, शुक्राचार्य, भगवान शुक्र, जिनके पास हर तरह की विद्या है। संजीवनी विद्या भी जिनके पास है, जिन्होंने देवताओं और असुरों के युद्ध के बीच में, जब असुर मारे गए थे, तो उनको संजीवनी से दोबारा पुनः जीवित किया था। शुक्राचार्य, इनके पास भी विद्या है। और ऐसा बोला जाता है, जिसके चार्ट में जुपिटर वीनस एक साथ हो, ऐसा व्यक्ति मल्टी विद्याओं का ज्ञाता होता है। यानी कि उस पर्सन के पास एक से ज्यादा ज्ञान की चीजें होती हैं। जुपिटर और वीनस दोनों उसके पास। वीनस है अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव, अफेक्शन। अब वीनस जो है ना, वो लव भी है और लस्ट भी है, ध्यान रखना। जैसे मंगल को बोला गया था, मंगल आतंकवादी भी है और आर्मी पर्सन भी है, मिलिटेंट भी है और मिलिट्री मैन भी है। ऐसे ही शुक्र जो है वो लस्ट भी है और लव भी है। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, फ्लावर्स, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं। जितना भी लग्जरी कंफर्ट है, ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, वो सब शुक्र के अंडर।
आपकी वेल्थ वीनस है। वाइफ यानी कि फर्स्ट वाइफ वीनस है। क्लोथ्स आपके कपड़े वीनस है। सेकंड डॉटर, सेकंड डॉटर शुक्र है। लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी, वेल्थ शुक्र है। रिलेशनशिप शुक्र से देखते हैं। आपका घर शुक्र है। आपके व्हीकल्स शुक्र है। परफ्यूम्स, इत्र, नॉट डियोस, परफ्यूम्स एंड इत्र, ये सब शुक्र में आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शुक्र से आते हैं। ज्वेलरी, जितने भी गहने हैं, जितनी भी आपकी ज्वेलरी है, वो सब शुक्र के अंडर आती है। शुक्र को अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए ना, तो शुक्र भोग है, भोग, भोग विलासिता जिसको बोलते हैं। अब अगर यहीं पर थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करें ना, इनके इनिशियल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आपको प्लैनेट्स की आपस की ना एक रिलेशनशिप समझ में आए। जैसे बृहस्पति है देवताओं के गुरु, शुक्र है दैत्यों के गुरु, विद्या दोनों के पास है, लेकिन फिर भी इन दोनों की आपस में बनती नहीं। क्यों? शुक्र बने भोगने के लिए, और बृहस्पति बना है देने के लिए, राइचियसनेस फैलाने के लिए। सूर्य आपकी आत्मा है, कोर है, कोर इज योर सोल, और शुक्र बना है भोग के लिए। इसलिए सूर्य और शुक्र की भी नहीं बनती आपस में। शुक्र सिर्फ भोगने के लिए बनाएगी। आओ जिंदगी में अपना जन्म लो, उसके बाद भोग भोगो। वो भोग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के भोग, वो भोगना इस शुक्र। जब भी किसी की पत्रिका में, किसी की कुंडली में शुक्र एक्टिव होगा ना, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भोग विलासिता की तरफ जरूर होगा। उसको कुछ ना कुछ भोगने के लिए चाहिए। चाहे वो कपड़ों से अपना भोग भोगे, चाहे उस दशा में उसका विवाह हो तो वो सुख भोगे, चाहे वो गाड़ी का सुख भोगे, चाहे वो अपने मकान का सुख भोगे, चाहे वो कॉलेज में है तो गर्लफ्रेंड का सुख भोगे। वो भोग भोगने के लिए पैदा हुआ। शुक्र का एक सीधा सा संबंध है, दैट इज भोग विलासिता। इसके बाद आता है सैटर्न, शनि। अब शनि कौन है? शनि के लिए सबसे पहले जो वर्ड बना दैट इज काल। काल मीन्स समय, जो हम घड़ी बांधते हैं, दैट इज सैटर्न, समय। शनि है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि है आपका कर्मा, द कर्म इज शनि। शनि बताता है आपका प्रोफेशन कैसा रहे। शनि आपकी हार्ड वर्किंग को दर्शाता है। योर हार्ड वर्क इज शनि। एम्प्लॉयज इज सैटर्न। अंडर प्रिविलेज पीपल कम्स अंडर सैटर्न। कंस्ट्रक्शन शनि के अंडर आती।
इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम राहु मिलेंगे, इसमें नहीं लेंगे। शनि बताता है सेकंड हस्बैंड को, फर्स्ट हस्बैंड मंगल था। शनि प्रॉब्लम देता है अर्थराइटिस जैसी, जॉइंट पेन्स, जिसको जॉइंट पेन्स। सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, सरसों, शनि। काली उड़द, शनि है। कील, शनि है। लोहे का सामान भी शनि में आता है। मस्टर्ड जिसको बोलते हैं ना, सरसों। शनि बेसिकली देखा जाए तो शनि आपकी पीड़ा है, सौरोज है, मिसरीज है, दुख है जिसको बोलते हैं। और शनि का सबसे बड़ा कारक है डिले। शनि की चाल है शनै शनै, स्लो चलना। इसलिए शनि हमेशा डिले कराता है, लेकिन डिनायल नहीं करता। शनि को बोला जाता है न्याय के देवता। शनि का एक नाम और है, कर्म फल प्रधान देवता। कर्मों के अनुसार फल देने वाले जो देवता हैं वो हैं शनि महाराज। शनि की ना एक स्टोरी है, सुनोगे? राजा दशरथ के समय की एक स्टोरी है, छोटी सी। कईयों ने शायद सुनी होगी, कईयों ने नहीं सुनी होगी। सुना देता हूं। राजा दशरथ के जो कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी, उन्होंने पंचांग देखकर बोला कि राजा इस साल ना शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जा रहे हैं, और इससे जो है ना वो आपके राज्य में सूखा और अकाल पड़ेगा। तो राजा दशरथ बोले अगर सूखा और अकाल पड़ेगा, मेरी प्रजा तो भूख से वंचित हो जाएगी और परेशान होगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने आप देखा ना ताओ रथ पर चढ़कर और शनि की तरफ चल पड़े युद्ध करने के लिए। जब वो शनि की तरफ युद्ध करने के लिए चल पड़े और उनका भयंकर युद्ध हुआ शनि के साथ, तो शनि महाराज ने उनको कहा कि मैं आपके पराक्रम से, आपके युद्ध से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो वर मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने शनि महाराज की स्तुति करी। जो स्तुति करी, उस स्तुति का नाम है दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र। उसमें 8 या 9 लाइंस है शनि महाराज की स्तुति की। तो शनि महाराज उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करेगा वो मेरी पीड़ा से मुक्त हो जाए। तो जब भी आपकी शनि की प्रॉब्लम्स चल रही हो, जब आपको कोई भी बोले, आपके चार्ट में आप लोग देखो कि शनि से प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र। छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिसका रेमेडीज के साथ डायरेक्ट लिंक्स है। चलो, शनि हो गया। शनि के बाद कितने प्लैनेट्स हो गए हमारे? चला रखा है। वो चलती रहे। 5 हो गए। हाँ जी। राहु हाँ। केतु को छोड़ के सारे ही हो गए। राहु केतु को छोड़ के सारे हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हमारे स्कोर्स का है ना, वो राहु और केतु ही। राहु और केतु हमारे चार्ट के वो स्टेयरिंग हैं, जिसके हाथ में स्टेयरिंग आ गया अपने हिसाब से वो गाड़ी चलाएगा, चाहे वो राहु के हाथ में है, चाहे वो केतु के हाथ में। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी।
राहु और केतु एक दूसरे से ही बने। अब राहु केतु है कौन? अगर ये आप में से कोई जानता तो कुछ बता दीजिए ताकि हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। एनीबडी हु नोज अबाउट राहु और केतु, कि राहु केतु का जन्म कहाँ से हुआ था, कौन थे, क्या थे? राहु केतु दो, मतलब एक राक्षस था स्वर भानु। हाँ जी, स्वर्ण भानु। तो जो हाँ, अमृत अमृत मंथन की कथा से जुड़ा, तो ये अमृत पीने लगा तो माँ ने इसको हम्म। बोला। तो फिर भगवान कृष्ण जी ने हाँ चक्र के जी। द्वारा कर दी। हाँ, वो कुछ स्टोरी ऐसे है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस था। जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ था, तो अमृत मंथन के समय अमृत कलश निकला था, तो इन दोनों में युद्ध हो गया, तो ये अमृत पिएगा कौन? तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो कलश लेकर एक तरफ देवताओं को बिठाया और एक तरफ असुरों को बिठाया। तो जब देवताओं की बारी आती तो उनको अमृत पिलाते, और जब राक्षसों की बारी आती तो उनको पानी पिलाते। तो ये चीज, ये कार्य करते हुए स्वर्ण भानु ने उनको देख लिया। तो जब स्वर्ण भानु ने उनको देख लिया तो स्वर्ण भानु वेश बदलकर देवताओं के गुट में जाकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। यह देखते हुए सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया, और सूर्य चंद्रमा ने विष्णु को आवाज लगाकर बोला, विष्णु, ये स्वर्ण भानु है। तो मोहिनी रूप छोड़कर भगवान विष्णु ने उस समय चक्रधारी विष्णु का रूप धारण किया और चक्र से, सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु के दो टुकड़े कर दिए, उसका गला काट दिया। जो गला था, ऊपर वाला हिस्सा जो बना, दैट इज राहु, और जो धड़ था, नीचे का हिस्सा, बॉडी पार्ट, वो बना केतु। अब जो सर बना राहु और जो धड़ बना केतु। राहु के पास आया दिमाग, केतु के पास आया दिल, इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं। तो राहु और केतु की जो चीज बनी वो इन चीजों से बनी कि राहु और केतु स्वर्ण भानु से बने। एक सेकंड। तो जब राहु और केतु के दो टुकड़े हो गए, और तो राहु केतु ने इसका ब्लेम डाल दिया सूर्य और चंद्रमा पर। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लगाने का काम करते हैं वो राहु और केतु करते हैं। तो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के कट्टर दुश्मन है। तो जब भी चंद्रमा का संबंध राहु से बनेगा या केतु से बनेगा, चंद्रमा पीड़ित होगा। और सूर्य को ग्रहण भी राहु लगाता है, जो सोलर एक्लिप्स लगता है वो राहु लगाता है। तो राहु केतु एक मिस्ट्री है, एक वो स्टोरी है जिस स्टोरी के ऊपर एक साल भी अगर समझा जाए तो वो कम है। अब राहु कौन है, राहु को समझिए। जब स्वर्ण भानु कटा तो सिर बना राहु। तो राहु है कौन? राहु है दिमाग वाला। दिमाग किसके पास है? राहु के पास। क्या करता है? इच्छाओं की जागृत करता है, डिजायर्स को बढ़ाता है। राहु इज अटैचमेंट, उसको चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। राहु भ्रमित करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। राहु डार्कनेस है, अंधेरा है। राहु जिद्दी है, जिसको इंग्लिश में हम शायद बोलते हैं स्टबन। राहु मिस्ट्री है, राहु छाया है, राहु फोटोग्राफी है। राहु हर वो काल्पनिक चीज है जिसकी चाह हमारे अंदर होती है। राहु परंपरा के विरुद्ध चलने वाला है। टोबैको, तंबाकू जिसको बोलते हैं, वो भी राहु है। सडननेस, अचानक से घटित होने वाली कोई चीजें, राहु है।
किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी, राहु है। फॉरेन रिलेटेड थिंग्स, फॉरेन कल्चर, फॉरेन, ये सब चीजें राहु है। डीप रूटेड डिजायर्स, राहु है। आपके दादाजी, राहु है। सैनिटरी वर्कर्स, स्वीपर्स जिसको हम बोलते हैं, ये सब राहु है। एक बड़ी सोच, ऊंची सोच जिसको बोलते हैं, दैट इज राहु। ऑब्जर्विंग नेचर, राहु का एक पॉजिटिव प्रारूप है। राहु दुर्गति कराता है, दुर्गति। इस दुर्गति से बचाता कौन है? इस दुर्गति से बचाती हैं दुर्गा जी। तो जब भी राहु की प्रॉब्लम आती है ना, दुर्गा जी की शरण में जाना चाहिए। राहु इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड कि इमेजिन करके बस एक काल्पनिक दुनिया में चले जा रहे हैं, जिसका धरातल से बेस से कोई लेना देना नहीं, वो राहु है। सॉफ्टवेयर राहु है। हरी घास आपने देखी होगी, जिसको दुर्वा बोलते हैं, जो गणेश जी पे चढ़ाई जाती है, गणपति जी पे, राहु। पॉइजन यानी कि जहर, राहु है। स्नेक बाइट जहर से होता है, राहु है। सुसाइड इस राहु, राहु ही करवाता है। राहु को अगर आप समझो ना, और ये सुसाइड वर्ड जो मैंने बोला, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट यूज करो, तो राहु कुछ ऐसा है, वो पानी के बुलबुले की तरह है, डराता है। ये दे नहीं तो मैं मारूंगा, दे नहीं तो मैं मारूंगा, दे नहीं तो मैं ये करूंगा, दे नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, कर नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा। व्यक्ति डर जाता है। वो व्यक्ति जो डरा रहा है ना, वो राहु का प्रारूप है। वो पानी के बुलबुले की तरह अपना शेप बड़ा कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन फटेगा ना, वो बुलबुले की तरह फटेगा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन व्यक्ति डर जाता है उससे। क्यों? क्योंकि राहु उसके ऊपर हावी हो जाता। तो जब भी जिंदगी में डरो ना, इन्हीं दो प्लैनेट्स को याद करना, राहु और केतु। समझ में आ जाएगा जिंदगी जीने का तरीका। एक बदमाश होता ना, निकाल, मैं तो मारूंगा, नहीं मैं तो मारूंगा, अब करके देख मैं मारूंगा, अब करके देख मैं मारूंगा। ये जो बोलने वाला होता है ना, ये राहु है। ये कभी नहीं करता कुछ। और जो करने वाला होता है ना, वो चुपचाप 1 मिनट में गला काट के निकल जाएगा, दैट इज केतु। वो जब तक सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, चुप बैठा हुआ, बैठा हुआ है। वो बोलेगा नहीं कभी, मारने के लिए कभी नहीं बोलेगा, अब करके दिखा मैं मारूंगा, अब करके दिखा मैं मारूंगा, नहीं करेगा। राहु हमेशा डराता है। आपके ऊपर एक ऐसी इमेजिनरी पावर बना देगा, जिसकी वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप डर जाओगे, भर जाओगे। राहु हमेशा आपको ना, आपकी परंपरा से विरुद्ध ढकेलेगा, विरुद्ध ढकेलेगा। जैसे कल हमने पढ़ा था, पांचवा घर बुद्धि है। किसी के पांचवें घर में अगर राहु बैठ जाए ना, तो उसकी बुद्धि उल्टी चलेगी, हमेशा सीधी नहीं चलेगी। वो चलाएगा ही उल्टी बुद्धि। और राहु की दशा आ गई, तो उस दशा में पांचवा घर लव अफेयर का, उसका लव अफेयर भी चलेगा। कहां चलेगा? उल्टा ही चलेगा, जिसको घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और वो बताएगा भी नहीं।
राहु पत्रिका में जिस घर में बैठेगा ना, आपके पूर्व जन्म की इच्छाएं उस घर से जुड़ी हुई हैं। आप प्यासे हो उन इच्छाओं की प्रति कि मुझे इस जन्म में वो इच्छाएं मिल जाएं। राहु के लिए मैंने एक वर्ड बोला था, अटैचमेंट, अटैच करवाता, डीप डिजायर देता है उसके प्रति, चाहिए चाहिए चाहिए, और वही आपकी पेन का कारण बनता है। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में किसी की वीकनेस देखनी हो ना, कि पेन इसको मिलेगी कहां से, वो वीकनेस क्या है, राहु को पकड़ लो और उसको ट्रिगर कर दो। स्मगलिंग राहु है, जितने भी स्मगलर्स हैं बड़े बड़े, मुगेम्बो, डॉन, ये सब राहु हैं। चार्ल्स शोभराज, ये सब राहु हैं। वास्तु के हिसाब से राहु क्या है? वास्तु के हिसाब से राहु मुख है। आपका जो मुख है, दिस इज माउथ, दिस इज राहु। इसको समझो ये क्यों है। अगर इसको समझ गए तो आप आधे वास्तु को तो जज कर जाओगे लोगों के, कि लोगों के घर में क्या चल रहा है। मेन डोर इज राहु, आपका मुख है राहु। क्यों राहु? क्योंकि राहु खाता है, ग्रास बनाता है, ग्रास मीन्स ग्रहण लगाता है। तो जो आपका मुख है वो राहु है। किसी के भी घर का जो मुख्य द्वार है वो राहु है, इसलिए राहु को हमेशा सजा के रखा जाता है। एक और चीज बताता हूं, साउथ इंडियन मूवीज देखी है किसी ने? देखी होंगी लगभग, आजकल तो यही चल रही है। वहां पर एलिफेंट्स को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, देखा आपने? जो एलिफेंट के आगे माथे पर एक अच्छा सा एक आभूषण लगता ना, इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, उसका नाम है एक, नल्ली पट्टू ऐसे कुछ नाम है उसका, वो राहु है। और आप कभी भी किसी पर्टिकुलर एंड टिपिकल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाओगे ना, आपको उसके मेन गेट पे वो लगा हुआ मिलेगा। स्पेशली उडुपी रेस्टोरेंट्स में जब आप जाओगे तो वो जो हाथी के मस्तक पे लगा होता है ना, वो उनके फ्रंट गेट पे लगा हुआ मिलता है। और वो लगाना शुभ भी होता है। नल्ली पट्टू बोलते हैं, कुछ ऐसी उसका नाम है, मैं आपको बताऊंगा उसका प्रॉपर नेम क्या है। हाथी है ना, हाथी, गज, राहु है। तो राहु एक ऐसी चीज है, जहां पत्रिका में बैठेगा ना, आपको उस घर के प्रति डिटैच, सॉरी अटैच कर देगा, कि मुझे वहां से चीजें चाहिए 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 और चाहिए, एनी हाउ चाहिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद करना पड़े तो वो करेगा। और राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट है जो आपके पिछले जन्म का सारा हिसाब किताब लेकर इस जन्म में आपको प्लेसमेंट देते हैं आपकी कुंडली में। फिलहाल हम राहु को इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें अभी कोर्स में जरूरत है, आगे धीरे धीरे और पढ़ते जाएंगे, क्योंकि राहु पे शुरू हो गए तो बहुत बड़ा चैप्टर है राहु का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा प्लेनेट है, दैट इज केतु। केतु कौन है? रिश्तेदार में केतु है नाना जी। राहु दादाजी हैं, केतु नाना जी। राहु अटैचमेंट है, डीप डिजायर्स है, और केतु क्या है? डिटैचमेंट, जाने दो, जिसको बोलते हैं लेट गो। केतु इज सिंपल, एक वर्ड गुरुजी ने सिखाया, लेट गो। केतु आपकी इंटेंशन है, आपकी नीयत है। केतु प्रकृति है, नेचर है।
नेचुरल है ना, जो नेचुरल प्योर चीज जिसको बोलते हैं, दैट इज केतु। आपका डीएनए केतु है। आपके जो एक लीनियज चलती आ रही है पितरों द्वारा, वो केतु से पता लगता है। केतु आपकी जड़ है, रूट्स है, कि आपकी रूट्स कहां से आ रही हैं। अब इस चीज को ऐसे समझो, केतु अगर जड़ है ना, तो राहु उस वृक्ष पे लटका हुआ वो फल है जिसकी चाह है हमें। हम दौड़ते तो हैं उस फल की तरफ, कि फल मिल जाए, फल मिल जाए, फल मिल जाए, लेकिन हमें यह नहीं पता उस फल की जो कीमत है, वो कीमत केतु ने चुकाई है जड़ बन के। जितनी स्ट्रांग जड़ होगी उतना स्ट्रांग फल मिलेगा। जिसकी जितनी स्ट्रांग रूट्स होंगी, वो व्यक्ति उतना फूलेगा और फलेगा। जो व्यक्ति जितना अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा स्ट्रांग अपनी लाइफ में काम करेगा। एग्जाम्पल देता हूं। आप में से चांदनी चौक कौन कौन गया दिल्ली? एक सैमसंग वाले भाई साहब गए हैं, और कोई गया जी? पांडे जी आप गए हो कभी? हाँ सर, गई हूँ मैं से। मधुलिका जी भी गई हैं। चांदनी चौक में आपने शॉप्स के ऊपर नाम लिखे देखे होंगे, लाला दुली चंद एंड सन्स, हम्म। चौधरी ये एंड सन्स। ये सब अगर आप समझो, तो ये सब केतु की देन है, जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलाते हुए आ रहे हैं। ये है रूट्स। जिस व्यक्ति ने अपनी रूट्स को आज भी वहां पर संभाल के रखा हुआ है, उसने आज अपना एम्पायर बनाया हुआ है। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहां पर जिनका नाम अपने दादा परदादा के नाम से चल रहा है, बट स्टिल आज की डेट में वो टाइकून्स बन चुके हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां दिल्ली में हर कोई जाता है, हर कोई जाता है। और जो अपनी रूट्स को काट देता है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है एक एग्जांपल। एक व्यक्ति है, 40 सालों से, 40 नहीं कहूंगा, 60 70 सालों से दादा परदादा के टाइम से काम करता हुआ आ रहा। छोटी सी पूड़ी की दुकान है, रश होता है उसके पास जबरदस्त। चलता आ रहा, 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 चलता आ रहा। तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी ने कहा जी मैं तो नहीं बैठता इस दुकान पे, मैं तो बनाऊंगा अपना रेस्टोरेंट, और नाम नहीं रखूंगा ये वाला, मुझे नाम दूसरा रखना है। उसने क्या किया, अपने रूट्स को कट कर दिया। वो रेस्टोरेंट उसका 3 महीने नहीं चला, आज भी लॉक पड़ा है, अंदर सामान पड़ा हुआ, सामान नहीं बिक रहा। क्योंकि उसकी जो डेस्टिनी बता रही थी, वो डेस्टिनी बता रही थी कि यू हैव टू बी लिंक्ड विद योर रूट्स, माने केतु के साथ आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब कोई व्यक्ति केतु को काटता है, केतु का काम है डी लिंक करना, डिटैच कर देना। केतु आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठा होगा, उस घर के मटेरियलिस्टिक चीजों से, भौतिक सुखों से आपको अलग कर देगा। उसका आपकी जिंदगी से महत्व धीरे धीरे खत्म कर देगा, अलगाव कर देगा। और राहु जहां बैठा होगा वो कहेगा चाहिए तो चाहिए भाई। एग्जाम्पल देता हूं, आज राहु केतु पे बात करते हैं, बहुत दिनों बाद बात चल रही है। केतु में एक ना, एक वर्ड और लिख लेना, इसके बाद बताऊं, आइडियोलॉजी। केतु इज आइडियोलॉजी। कुंडली के 7वें घर में दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। एक की कुंडली के 7वें घर में रखा हुआ राहु, और एक यानी कि पर्सन बी की कुंडली में रखा हुआ केतु। अब ये दो व्यक्ति गए पंडित जी के पास, पंडित जी शादी बताओ कैसी होगी। जो राहु वाला था उसको पंडित जी ने कहा भाई तेरी शादी चलने वाली ज्यादा है नहीं, तेरी तो चाह बहुत ज्यादा है, तेरे तो भोग विलासिता बहुत ज्यादा है, तू तो चाहता है कि शादी अभी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पर्सन बी बैठा था, पंडित जी मेरी बता दो, इसकी तो नहीं होनी, मेरी बता दो। उन्होंने कहा तू कौन सा भाई बहुत बड़ा फन्ने खा है, तेरी भी 7वें घर में केतु बैठा है, तेरी तो शादी के 2 योग हैं, तेरा तो तलाक योग लिखा हुआ है, क्योंकि केतु तो शादी कटवाता है। अब वो दोनों सिर पे हाथ रख के बैठे, क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, ये उपाय करें या वो उपाय करें, करें तो करें क्या। अब वहीं पर कहीं बैठा हुआ था साथ में कोई एक पंडित आप जैसा,
जो हमारे जैसे बेवकूफ से पढ़ के गया था। उसने बोला इधर आ भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान है। वो ऐसे ऐसे पंडित जी कह रहे हैं जी, तू तो शादी तो हो तो जाएगी, लेकिन तू तो सिर्फ शादी भोग भोगने के लिए बना, तेरी तो शादी टिकनी नहीं। वो दूसरे से पूछा तू क्यों रो रहा है, वो मैं इसलिए रो रहा हूँ जी, पंडित जी कह रहे हैं तेरे तो तलाक ही हो गया। तो उसने कहा भी तलाक ही हो गया तो दूसरी तो टिक जाएगी। कहता पता नहीं टिकेगी नहीं टिकेगी, भाई क्या करें। तो जो हमारे जैसे बेवकूफ से पढ़ के गया हुआ था, उसको उसने बोला भाई एक बात सुन, पर्सन ए जिसकी कुंडली में राहु है, उसको बोला भाई या तो तू लव मैरिज कर ले, या फिर अपनी परंपरा के विरुद्ध विवाह कर ले, अपनी कास्ट क्रीड से बाहर विवाह कर ले, तेरा काम चल जाएगा, राहु है ना। तो उसने कहा शादी चल जाएगी, हाँ चल जाएगी। अब ये देख जो केतु वाला था वो मंद मंद मुस्कुराए, भैया मेरा भी उपाय बताएगा, मेरा नंबर कब आएगा। उसने पूछ लिया पंडित जी फीस कितनी है आपकी। उसने कहा भैया फीस तो मेरी बहुत है, पहले उपाय सुन लो फिर फीस भी ले लेंगे। उसने कहा नहीं बताओ। उसने कहा फीस इतनी है। इतनी ज्यादा, पंडित जी तो 50 रुपए लेते हैं। उसने कहा नहीं हम तो इतनी लेते हैं। ठीक है उपाय बताओ। उसने कहा भैया तेरी शादी ऐसी जगह होगी, तू ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसको बिल्कुल मेकअप का एम भी नहीं पता, जो बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई हो, या तो वो ऐसा काम करती हो जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, योगा टीचर हो, जो होम्योपैथिक का काम करती हो, क्योंकि केतु होम्योपैथी भी है। केतु कैंची कट का काम करता है, जो सलून चलाती हो या बुटीक का काम करती हो, जिसका काम ही काटना हो तो उससे शादी कर ले, वो तो पहले ही काटती हुई आ रही है, तेरी शादी चल जाएगी, तेरी नहीं कटेगी। दोनों खुश। अब पंडित जी ने बोला फीस इतनी, फीस दोनों ने फीस दी और चल दी, शादी चल रही दोनों की। कहने का मतलब सोच का फर्क है, जो तंग कर रहा है उसको अपना लो, ना कि उसको डंडा मार के भगाओ। केतु तंग कर रहा है, मारोगे तो और तंग करेगा। सातवें घर का जो केतु है उसके लिए बोला जाता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म विवाह करे, अपने विवाह से उसको आध्यात्मिकता की प्राप्ति होगी, तो उसका विवाह चलेगा। और राहु किसकी तरफ बढ़ाएगा, राहु बढ़ाएगा सिर्फ भोग की तरफ, चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। समझो, राहु इज डीप रूटेड डिजायर्स। केतु भी डिजायर है, लेकिन केतु वो डिजायर है जो आपको एज अ मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए, जो आपकी अंतर आत्मा को चाहिए। केतु मटेरियलिस्टिक भौतिक सुखों से परे की चीज है। परे की चीज, जब सब खत्म हो जाता तब केतु जागृत होता। लेकिन अगर सच जानना चाहते हो केतु कब जागृत होता है और राहु कब तक जागृत रहता है, तो अचंभे में पड़ जाओगे। जब एक स्त्री कंसीव करती है, उस समय उसके गर्भ में जब एक संतान, एक शिशु पलता है, तब तक वो केतु के रूप में रहता है। और जिस दिन वो पैदा होता है, उसकी प्लेसेंटिया कॉर्ड कटती है, वो सबसे पहले मुंह से शब्द बोलता है मैं मतलब राहु, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी। और तब तक वो राहु में रहता है, जब तक वो दोबारा उस लकड़ी की काठ पे नहीं लेट जाता जहां से उसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है, तब तक वो राहु के चंगुल में रहता है। और जिस दिन वो उस अस्थि पर, अपनी अर्थी पर लेट जाता है, तब वो केतु में वापस चला जाता है, नेचर में चला जाता है। जीते जी केतु से जुड़ना बहुत मुश्किल है। सब कुछ छोड़ना, सब कुछ त्यागना, अपने अंदर एक भाव लाना लेट गो का, ये केतु है। आज के युग में, कलयुग में, राहु कलयुग का देवता है, राजा है, कलयुग का राजा। किसी को 1000 रुपए उधार दे के देखो, और वो उसमें से आपके 10 रुपए कम देगा ना, तो आप दौड़ोगे 10 रुपए दे, मेरे मेरे 10 रुपए दे। ये जो मेरा है ना, ये राहु है। और देने के बाद छोड़ दो, आएंगे आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो 1000 नहीं आएंगे, 1100 वापस आएंगे। दैट इज केतु, दैट इज द पावर ऑफ केतु। हमारी कुंडली में 7 ग्रह हैं, 7, और 2 स्टेयरिंग्स हैं, वन इज राहु एंड अदर इज केतु। अपनी अपनी पत्रिका में जब आप देखोगे 4th और 5th सेशन में,
किसके हाथ में स्टेयरिंग है आपकी पत्रिका का? आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूं या मैं ऐसी क्यों हूं। आज जो व्यक्ति मैं कर रहा है, मेरा ये मेरा वो, मुझे ये चाहिए, मेरा स्टेटस, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, टोटली राहु। और एक बैठा हुआ है एकांत में, सब कुछ है, दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक, आएगा तो भी ठीक, ना आने की खुशी ना जाने का गम। दैट इज केतु। इसीलिए केतु को बोला जाता है फकीर। केतु फकीर है, फकीर, जो कब क्या दे दे पता नहीं, और उसको मिल जाए तो उसको खुशी नहीं, और लुट जाए तो गम नहीं। केतु फकीर है। कभी आपने सुना होगा, मुझे उस फकीर ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। वो नेचुरल है, नेचुरल, प्रकृति ने दिया, जो अंदर से चीज निकली इंटेंट से। दैट इज द पावर ऑफ केतु। एक एग्जाम्पल और देता हूं, राहु और केतु को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिंदगी का सारा फलसफा जो है ना, वो इन दो ग्रहों के आसपास घूमता है हमारे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और जो डेंजरस प्लैनेट है ना, दैट इज मून, जो कहीं टिकने नहीं देता, टिकता ही नहीं। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास 100 100 करोड़ रुपए, पर्सन ए एंड पर्सन बी। दोनों किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहते हैं जी मुझे क्या काम करना चाहिए, ये सजेस्ट करो। दोनों ही जाते हैं दोबारा एक ही एस्ट्रोलॉजर के पास। तो जो पर्सन ए है वो पहले जाता है, उससे वो एस्ट्रोलॉजर पूछता है जी आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आप इस 100 करोड़ से करना क्या चाहते हो। कहते जी मुझे व्यापार बताओ। कहते जी व्यापार करके आप क्या करोगे। वो कहता जी मैं चाहता हूं इस 100 करोड़ से 1000 करोड़ का एम्पायर बनाना। तो साइड पे बैठ जा। उसको एस्ट्रोलॉजर बोलता है वहां साइड पे बैठ जा पीछे, अभी बात करेंगे। पर्सन बी को बुलाता है, इधर आ भैया तू बोल। अब एस्ट्रोलॉजर को क्या लेना देना भाई, सामने वाला 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, 500 करोड़ का, उसको लेने देना होता अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो। उसने कहा हाँ भैया तू आ, तू बता क्या कह रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ जी प्रभु जी, मेरे पास भी 100 करोड़ है, तो मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। भाई बिजनेस तो वो भी करना चाहता था, बिजनेस तो भी करना चाहता है, नया क्या करना चाहता है बता। उसने कहा जी मैं चाहता हूं कि मैं 100 करोड़ का ऐसा बिजनेस करूं जिसके अंदर मैं कम से कम 500 लोगों को रोजगार दूं, एम्प्लॉयमेंट फॉर 500 पीपल। उसने कहा इधर आ बैठ, ये काम है, ये काम कर ले, इस तरह से काम कर ले, तेरा काम पक्का, और तू सक्सेस रेट ले जाएगा। सक्सेस वो भी ले जाएगा, लेकिन ये सक्सेस की गारंटी क्यों है? क्योंकि इसने जड़ पकड़ ली कि इसने 100 के 1000 नहीं बनाने, इसने लोगों को अपने साथ अपलिफ्ट करने का वो बीड़ा उठा लिया। इसकी सोच वो है कि मैं तो ग्रो करूं, मेरे साथ दूसरे ग्रो करें। 100 से ये 500 करोड़ से 500 लोगों को रोजगार देगा। 500 लोगों का जो पेट लगा है, जो उनकी किस्मत होगी, उनकी किस्मत इसके साथ जुड़ेगी। दैट इज द पावर ऑफ केतु। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मिस्टर अंबानी इन आर कंट्री, द पर्सन बी, जो 100 करोड़ लगा के कहता है मैं 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा कि राहु केतु क्या कहना चाहता है। राहु पहले अपनी डिजायर्स को पूरी करवाता, केतु उल्टा चलता। केतु कहता छोड़ दे, ले गया छोड़ दे, जाने दे। एक दुकानदार है, बैठा हुआ है, काम कर रहा है, उसके पास एक व्यक्ति आया, ये सामान पैक करके देना, दे दिया, चला गया, पैसे नहीं दिए। अगले दिन फिर आया, सामान देना, चला गया। तीसरे दिन उसका लड़का कहता है बाबूजी आप क्या कर रहे हो, ये रोज आता है बिना पैसे दिए चला जाता है। उसने कोई बात नहीं, मुझे पता है बिना दिए चला जाता है, कोई बात नहीं। कहते फिर, कहते जब ये आता है तब नोटिस किया, जब ये आता है तब उस टाइम दुकान में भीड़ लगती। कहते क्या पता हम किसकी किस्मत का खा रहे हैं, जाने दे। वो जाने देना, दैट पर्टिकुलर लेट गो इज केतु। 10 रुपए की आप लेट गो कर रहे हो और ईश्वर आपको किस रूप में 11 रुपए दे देगा पता नहीं।
किस रूप में 10 के 100 कर देगा आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि केतु इज ओनली एंड ओनली इज द पावर ऑफ नेचर। और राहु कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। राहु कुछ ऐसा कहता है, 11वें घर का राहु कुछ ऐसा होता है, उस व्यक्ति को समुद्र लाके दे दिया। अब उससे पूछा, अब तो खुश है यार, ठीक है मिल गया ना, एक बाल्टी पानी और मिल जाता ना तो मजा आ जाता। अब उससे कोई ये पूछे, समुद्र को नाप लिया क्या तूने भाई, तो एक बाल्टी की इच्छा भी और है। दिस इज राहु, इच्छाएं नहीं मरने देते, और इच्छाएं ही हैं, एक्सपेक्टेशन इज द रियल पेन इन आवर लाइफ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड राहु इज योर पेन। ये है आपके 9 ग्रहों का एक छोटा सा विवरण। केतु के अंदर एक और चीज लिख लीजिए, केतु के अंदर चेस बोर्ड आता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का चेक जितना भी है वो केतु है। शार्प ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे हम आरी बोलते हैं, एक्स जो बोलते हैं, ब्लेड्स हो गए, कटर्स हो गए, ये सब, नाइफ्स हो गए, सीजर्स हो गए, ये सब केतु के अंडर आते हैं। वायर्स हो गई केतु के अंदर आती हैं। ब्रिक्स हो गई, ईंट भट्टा जो काम करते हैं लोग, वो केतु के डोमेन में आता है। वायरिंग का काम केतु में आता है। राहु के अंदर अल्कोहल भी आती है, बियर जो है वो राहु के अंदर आता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी है, क्लटर जितना भी है, राहु के अंदर आता है। यहां तक कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एनीबडी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ बताया ही जा रहा है। सर हम तो इसको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ जो बताया वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जी जो आपने सारे फीचर्स लिखाए उसको एग्जैक्टली हाउ टू इम्प्लीमेंट और उस प्रिडिक्शन में। मैम, डेफिनेटली जब इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, तब हम इन चीजों को कैलकुलेशन लाइव ही करेंगे, ऑन चार्ट बेसिस करेंगे, एक एक चार्ट पे, एक चार्ट पे एटलीस्ट, मतलब ये समझ लीजिए एक एग्जाम्पल को 10-10 चार्ट पे लगाया जाएगा। राइट। अभी तो सिर्फ इनकी करेक्टरिस्टिक्स को हम समझ रहे हैं, इनके कारक तत्वों को समझ रहे हैं कि इन चीजों का महत्व क्या है। तो इसको अभी तो, याद कैसे करें हाँ सर? जी, मतलब हाँ जी, इतने सारा है, इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? याद कैसे करेंगे? हम्म। या तो आप इसके नोट्स बनाएंगे, हम्म। या फिर जब खाली बैठे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, तो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो आपके माइंड में अपने आप ये चीजें आ जाएंगी। ओके। राइट। मैं आज लेके बैठा था, कुछ नोट्स लेके बैठा था कि शायद इसमें से कुछ पढ़ के बताऊंगा, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये गुरु की कृपा है, आप लोगों का प्यार है जो इस चीज को मोटिवेट करता है, तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। बड़ी लोकल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं ना, एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं है कि जिसके अंदर हमें कारक तत्वों को पहचानने में प्रॉब्लम आए। आप इसके जब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगी। ठीक है सर। राइट सर। और मेरे पास कुछ नोट्स रहेंगे तो डेफिनेटली बीच बीच में मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आप लोगों को और सहूलियत हो जाए। ठीक है। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारे 12 घर और 9 ग्रह। इसके बाद बारी आती है हमारी 12 राशियों की। 12 राशियां, ये राशियां क्या है? राशियां शुरू होती हैं 1 नंबर से और खत्म होती है 12 नंबर पर। फर्स्ट राशि, 1 नंबर की जो राशि है, दैट इज ऑफ एरीज राशि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेष। फिर आती है सेकंड राशि। सेकंड राशि इज ऑफ टॉरस राशि, हिंदी में बोलते हैं हम इसको वृषभ राशि। 3 नंबर राशि आती है जेमिनी राशि, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मिथुन। चौथी नंबर राशि आती है कर्क राशि,
जिसको हम बोलते हैं कैंसर। 5वीं नंबर राशि आती है लियो, जिसको हम बोलते हैं सिंह राशि। 6 नंबर राशि वर्गो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कन्या राशि। 7 नंबर राशि तुला राशि है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिब्रा, लिब्रा साइन। 8 नंबर राशि है वृश्चिक, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्पियो। 9 नंबर राशि है सैजिटेरियस, जिसको हम बोलते हैं धनु। 10 नंबर राशि है कैप्रिकॉन, जिसको हम बोलते हैं मकर। 11 नंबर राशि है एक्वेरियस, जिसको हम बोलते हैं कुंभ। और 12 नंबर राशि है पाइसेस, जिसको हम बोलते हैं मीन। अब जब आप ये नोट करोगे तो 1 नंबर राशि के आगे आप लिखेंगे मार्स। हर राशि को एक लॉर्डशिप दी गई है, एक मलकियत दी गई है, एक उसका ऑनर दिया गया है। 1st नंबर राशि यानी कि एरिस का मालिक है मंगल, मार्स। 2 नंबर राशि, उसका जो ऑनरशिप है दैट इज वीनस। 3 नंबर राशि का है मरकरी यानी कि बुध। 4 नंबर राशि का है मून यानी कि चंद्रमा। 5 नंबर राशि का है सन यानी कि सूर्य देव। 6 नंबर राशि के अगेन दोबारा है मरकरी यानी कि बुध। तो बुध के पास दो राशियां हो गई, कौन कौन सी? 3 नंबर एंड 6 नंबर। 7 नंबर राशि के अगेन जो ऑनर है, जो लॉर्डशिप दी गई है, वो दी गई है वीनस को। वीनस की लॉर्डशिप हो गई 2nd नंबर एंड 7th नंबर के पास। टॉरस एंड लिब्रा इज इक्वल टू वीनस। 8 नंबर राशि, इसके मालिक दोबारा से दिए गए हैं मंगल। मंगल के पास हो गई 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। इसके बाद आती है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि है बृहस्पति की यानी कि जुपिटर। 10 नंबर राशि सैटर्न। 11 नंबर राशि अगेन सैटर्न, सैटर्न के पास भी दो राशियां हैं। 12 नंबर राशि अगेन जुपिटर। सन एंड मून के पास एक एक राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशि है। राहु और केतु की कोई ऑनरशिप नहीं होती, इसलिए राहु और केतु को हम यहां कोई राशि नहीं दे रहे इस सिलेबस के अंदर। अब इन राशियों का प्रारूप क्या है, राशियों को हम पढ़ेंगे कैसे, राशि का काम क्या है? 1, 5 और 9 नंबर राशि ऐसे लिखिए, 1, 5, 9 इज इक्वल टू 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि इज इक्वल टू फायरी साइंस। दे आर फायरी साइंस। फायरी साइंस के आगे लिखिए अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव। इसके आगे लिखिए साथ में एक्शन ओरिएंटेड। और इसके आगे इज इक्वल टू करके लिख दीजिए ईस्ट डायरेक्शन। 1, 5, 9 इज इक्वल टू ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद लिखिए 2, 6 एंड 10 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। दो, 6, 10 नंबर जो राशि है, ये इनको बोला जाता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पर्संस। ये है अर्दी साइंस, EARDTHY, अर्दी साइंस, स्टेबिलिटी साइंस इसको बोलते हैं। इनकी डायरेक्शन है साउथ। इसके बाद देखिए 3, 7, 11, 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। ये है एरी एलिमेंट। ये बहुत सोचने वाले, इंटेलेक्ट होते हैं ये लोग, इंटेलेक्चुअल राशि है।
और इसकी डायरेक्शन है वेस्ट। अब कौन बचा? 4, 8 एंड 12। 4, 8, 12। ये है वाटरी साइंस, जल तत्व राशि जिसको बोलते हैं। ये इमोशंस वाले होते हैं, इमोशनल पीपल होते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ काम करते हैं। और इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ। अब इसके बाद लिखिए नीचे 1 नंबर राशि, ऐसे 1, 4, 7 और 10। 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। 1, 4, 7, 10। इसके आगे लिखिए मूवेबल साइंस। ये है मूवेबल साइंस, चलने फिरने वाले, एक जगह टिक के बैठते नहीं है। फिर लिखिए 2, 5, 8, 11। 2 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। ये है फिक्स साइन, स्थिर स्वभाव राशि, एक जगह फिक्स रहते। फिर आता है 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर राशि। 3, 6, 9 एंड 12। इनको बोला जाता है डुअल साइंस, यानी कि द्वि स्वभाव राशियां। अब ये हो गई राशियां, घर और प्लैनेट्स। अब हमें नेक्स्ट सेशन में करना क्या है, हमने प्लैनेट्स के हिसाब से कॉम्बिनेशंस जो भी चार्ट में है उनको पढ़ना सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे सैटर्न को हमने कौन से कारक तत्व से जोड़ा था? कर्म, काल, समय, पीड़ा। प्रोफेशन था। अब अगर हम कहें हमने किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को देखना है, तो हम कौन से प्लेनेट को पकड़ेंगे? सैटर्न को पकड़ेंगे। अब सैटर्न को पकड़ने के बाद फर्स्ट वी हैव टू इंडिकेट कि हमारा जो प्रश्न है उसके साथ कौन सा ग्रह जुड़ा हुआ। प्रोफेशन का है तो सैटर्न है, व्यक्ति का खुद का है तो जुपिटर है, बिकॉज जुपिटर इज जीवा। एजुकेशन है तो मरकरी। तो अभी हम सैटर्न पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने बोला कि मेरे प्रोफेशन के बारे में बताइए, तो हमने व्यक्ति की पत्रिका ली और उसमें हमने सैटर्न को मार्क कर दिया, कहीं भी बैठा पत्रिका में 12 घरों में से। अब हमने सैटर्न के सेकंड स्टेप क्या करना है, सैटर्न के साथ जितने भी ग्रहों का लिंक बनेगा उनको जोड़ना है और उसको अपनी लैंग्वेज में प्रिडिक्ट करना है। सपोज अभी हमने बहुत अच्छे से, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की राहु और केतु को। अब वो अच्छा था कैसा था वो आप लोग बताओगे। किसी का सैटर्न राहु के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये 2 प्लैनेट हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि उसका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? उसका प्रोफेशन होना चाहिए एकदम अलग तरीके का। मैं एक एक प्रेडिक्शन ना सबसे जानना चाहूंगा, किसी को आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, बट जितना भी समझे हो उससे एक एक वर्ड बताना प्लीज। आपने बोल दिया माना जी, ठीक है। कोई और प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना चाहेगा? हाँ जी मैम, बोलते जाइए, सब अनम्यूट है। फोटोग्राफी से रिलेटेड कर सकता है सॉरी, प्रोफेशन। दोबारा बोलिए। फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई प्रोफेशन कर सकता है। दैट्स वेरी गुड। मानसी मैम आप कुछ बता रहे हैं? तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई काम कर सकता है। परफेक्ट।
और बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वर्क कर सकता है। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं प्रभु जी। बता रहा हूँ भैया। बता रहे हो, ठीक है जी, कर सकते हैं, करवा देंगे काम, सुबह दुकान खुलवा देंगे, टेंशन मत लो। और बताओ जी। ज्वेलरी से रिलेटेड भी हो सकता है सर, क्योंकि हाँ जी। आभूषण भी ज्वेलरी नहीं, से आभूषण रिलेटेड। से नहीं आएगा, राहु इज नॉट आभूषण। तो हाथी के सर के पर जो था आपने बोला ना, उससे ठीक है, वो आप जो चीज उधर से कह रहे हो कि वो हाथी के सिर के ऊपर से जो है वो चीज एक डिफरेंट है। वो चीज को हम रिलेट करेंगे, ठीक है, चलो मैं उसको कंसीडर करता हूँ, बट उसके लिए कुछ और स्टेप्स जुड़ेंगे साथ में। हाँ जी, कोई सर और प्लीज। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। मानसी मैम, आप भी बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने मुखारविंद की वॉल्यूम बढ़ाइए। नहीं आ रही आवाज। आप जब तक लीड नहीं लगाएंगे, आई थिंक आवाज नहीं आएगी। फैमिली बिजनेसेस का भी बोल सकते हैं कि फैमिली बिजनेस में आगे प्रोफेशन करें। नहीं, फैमिली बिजनेस में नहीं कहेंगे, राहु इज नॉट फैमिली। देखो, राहु के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, फॉरेन, आउट ऑफ कल्चर। तो सैटर्न इज प्रोफेशन, राहु आउट ऑफ कल्चर, अपने कल्चर के बिल्कुल विपरीत वो व्यक्ति काम कर सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर पे हो। फोटोग्राफी, यस, बिल्कुल कह सकते हो कि राहु फोटोग्राफी है, तो सैटर्न राहु फोटोग्राफी कर सकता है। तो आपने सिर्फ इन कॉम्बिनेशंस को, कारक तत्वों के बेस पर उनको जोड़कर एक लैंग्वेज का निर्माण करना है, जो आप प्रेडिक्शन बोलते हैं। ये इस पूरे कोर्स का एक थीम है। अब सैटर्न राहु हो गया, तो सैटर्न केतु भी होगा। सैटर्न केतु है तो सैटर्न मार्स भी होगा। सैटर्न मार्स है तो सैटर्न जुपिटर भी होगा। सैटर्न जुपिटर है तो सैटर्न वीनस भी होगा। सैटर्न वीनस है तो सैटर्न मरकरी भी होगा। और सैटर्न मून भी होगा, और सैटर्न सन भी होगा। अब सैटर्न सन होगा, तो वहां पर कह सकते हैं कि ये फैमिली बिजनेस कर सकता है, बिकॉज सन इज फैमिली, और सन इज गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है उसका हाँ मतलब। जी, बिल्कुल कर सकता है मैम, बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता। तो अभी तक का जो समझाने का हमारा मेन मोटिव था, जो औचित्य था, वो ये था कि जब तक आप इस बेस से नहीं जुड़ेंगे कि किस प्लेनेट को हम किस कारक तत्व से जोड़ेंगे, तब तब आप उन दो कारक तत्वों को जोड़कर या चार कारक तत्वों को जोड़कर एक प्रिडिक्शन लैंग्वेज तैयार नहीं कर सकते। जब भी आपको मौका लगे, कुछ मत करना, सिर्फ बेसिक नॉलेज यानी कि कारक तत्वों को पढ़ना, कहीं से भी मिल जाए, किसी बुक से मिल जाए, चाहे वो उत्तर कालामृत से मिले, चाहे जातक देशवाग से मिले, चाहे वो फल दीपिका से मिले, चाहे वो ज्योतिष तत्वांक से मिले, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी की बुक से मिले, कहीं से भी मिले, आप कारक तत्वों को लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स के कारक तत्वों पे जुड़ी हुई है। कोई भी ब्रांच उठा लीजिए, वेदर इट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज भृगुनंदी नाड़ी, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, चाहे उसके बाद आप किसी भी प्रश्न मार्ग में चले जाइए, आपको सिर्फ कारक तत्व मिले। मैं कोशिश करूंगा आपको 2-3 दिन के अंदर कुछ कारक तत्वों की लिस्ट भेज दूंगा, आप उसको आराम से पढ़िएगा। हमारे पास बहुत टाइम है नेक्स्ट क्लास तक का। नेक्स्ट क्लास में ट्राइन्स को कैसे पढ़ा जाता है, कंजंक्शंस को कैसे पढ़ा जाता है, वो लेवल जो हमारा रहेगा, वो लेवल हमारा प्रिडिक्शन लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी मींस गारंटी, कि उस दिन की क्लास के बाद आप अपने चार्ट्स के ऊपर प्रिडिक्शन कर लें। अपने चार्ट पे छोड़ो, अपने रिश्तेदारों के चार्ट पे प्रिडिक्शन कर लेंगे 100%। और वो भी विद लॉजिकल सेंस, विद एक्यूरेसी। शर्त एक है, कारक तत्व जो अभी हमने लिखवाए हैं उनमें से कुछ याद कर लेना, सारे नहीं मैं कहता, कुछ याद कर लेना। सैटर्न प्रोफेशन है, जुपिटर जीवा है, वीनस विवाह है, मरकरी बिजनेस है, मरकरी एजुकेशन है। 2-2 3-3 भी याद कर लोगे, आपको इजी रहेगा।
सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, राहु दादा है, केतु नाना है। 9 के 9 रिश्तेदार हैं, 9 प्लैनेट्स 9 रिश्तेदार हैं। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप इन सभी 9 के 9 रिश्तेदारों से रूबरू होते हो। तो एक और अभी जाते जाते क्लास सेशन ओवर करते हुए आपको एक एंड की फलसफा समझा देता हूं, रेमेडी तो नहीं कहूंगा। जो बोलता है आपका सूर्य खराब है, जो बोलता है आपका चंद्रमा खराब है, सुबह उठते ही अपने पिता को, अपने माता को नमस्कार करना शुरू करो। सूर्य चंद्रमा किसी के खराब नहीं होते, खराब हम होते हैं जो सूर्य चंद्रमा को पहचान नहीं पाते। उनको क्या फर्क पड़ता है तुम करो ना करो भाई। बुध भुआ बहन बेटी है, शुक्र आपकी वाइफ है, स्पाउस है। फीमेल के केसेस में शुक्र आप स्वयं है। मेल के केसेस में अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, फीमेल की केसेस में फीमेल खुद स्वयं नैतिकता का पाठ पढ़े। जुपिटर गुरु है, शनि आपके कर्मचारी हैं, राहु दादाजी हैं, केतु नाना जी हैं। अब आज की एज में अगर दादा और नाना जी नहीं है तो राहु कौन है? सैनिटरी स्वीपर्स हैं। केतु आपका इंस्टिंक्ट है, आपकी नीयत है। ये 9 ग्रह सुबह मिल जाते हैं, इनको ढंग से अपनी लाइफ में अगर उतार लेंगे तो किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये 9 के 9 ग्रह आप साध लो। किसी का सूर्य खराब नहीं, किसी का मंगल खराब नहीं, मंगल छोटा भाई है, फिर भी आपको बता दिया। और फीमेल के केसेस में मंगल हस्बैंड है। तो सब ग्रह सध जाते, कोई ग्रह ऐसा नहीं बचता जो ना सधे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जाते हुए का एक सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र कि 9 ग्रह 9 रिश्तेदार, अपने 9 के 9 रिश्तेदार साध लो भैया, कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रिडिक्टिव जर्नी अपनी स्टार्ट कर, राइट। और जिन्होंने मेल आईडीज नहीं भेजी हैं प्लीज मेल आईडीज ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। थैंक यू हाँ सर जी। जुपिटर कौन सा रिलेटेड है? जुपिटर, हाँ जी, जुपिटर क्या कह रहे हो? कौन सा जुपिटर कौन सा रिलेशन से? रिलेटिव आएगा सर? गुरु आएंगे महाराज जी आपके। ओके। जुपिटर खराब, आपके गुरु खराब। आपने ठीक अपना, ठीक। जुपिटर इज नैतिकता, मोरालिटी। जुपिटर इज योर लक, जुपिटर इज भाग्य, जुपिटर इज एक्सपेंशन, जुपिटर इज हैप्पीनेस, जुपिटर इज संतति। हर प्रकार की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जुपिटर देता है। जुपिटर संतान का कारक है। कभी बृहस्पतिवार की कथा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हमारा सनातन धर्म इतना सुंदर सनातन धर्म है, अगर इसके अंदर जो पुरानी चीजें बनी हुई हैं उसको एक बार पढ़ लो और समझो वो क्यों है, एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जोड़ तोड़ ठीक है, हम जैसे नालायकों के लिए जोड़ तोड़ कभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पुरानी चीजें समझ गए तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप आधी समझ में आ जाती है। हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न, एनी डाउट?